कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति से माफी मांगी। चिट्ठी लिखकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से अपने विवादित बयान पर माफी मांगी। लिखा में जुबान फिसल गई थी। केंद्रीय मंत्री मेघवाल ने कहा माफी नाकाफी है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन का बीजेपी पर बड़ा हमला। कहा बीजेपी आदिवासी पर अत्याचार करती आई है, अब मसीहा बन रही है। मुझे इंतजार है कि कब मुझे टेररिस्ट घोषित कर दिया जाएगा। कांग्रेस राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल का बीजेपी पर हमला। बोले अधीर रंजन ने गलती से बोला, वो माफी मांग चुके हैं, बीजेपी मुद्दा बना रही है। लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव लाएगी कांग्रेस। सोनिया स्मृति में बहस पर स्थगन प्रस्ताव लाएगी। स्थगन प्रस्ताव को लेकर रामदास अठावले का बयान। बोले स्थगन प्रस्ताव में कोई दम नहीं है, अधीर रंजन को पद से हटाना चाहिए। अर्पिता के घर से मिले सोने पर ईडी का बड़ा खुलासा। 24 परगना के सोना तस्कर से था पार्था और अर्पिता का कनेक्शन। अर्पिता के घर से अब तक 51 करोड़ कैश और 5 किलो सोना बरामद हुआ। शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी का कसा शिकंजा। अर्पिता की ऑडी मर्सिडीज समेत 4 कारें गायब हैं। ईडी को कारों में भारी कैश होने का शक। ताबड़तोड़ कार्रवाई से अर्पिता के निकले आंसू। ममता के एक और विधायक पर ईडी का शिकंजा। ईडी ने विधायक कृष्ण कल्याणी को भेजा नोटिस। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भेजा गया नोटिस। बीजेपी ने कैश कांड को लेकर टीएमसी पर साधा निशाना। मामले को कोर्ट ले जाने की तैयारी में है बीजेपी। का टीएमसी सबसे भ्रष्ट पार्टी। बिहार के मंत्री शाहनवाज हुसैन का शिक्षा भर्ती घोटाले को लेकर तंज। कहा मां माटी मानुष की बात करने वाले टीएमसी के लोग, उनके घर से रुपया पैसा और जेवर निकल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। बंगाल सरकार पर बीजेपी का बड़ा हमला। कहा बंगाल में करप्शन का पहाड़ है। टीएमसी मतलब टू मच करप्शन। भारी हंगामे के बाद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में नई शराब नीति वापस ली। 1 अगस्त को लागू हो जाएगी पुरानी शराब नीति। अगले 6 महीने तक यही नीति लागू रहेगी। दिल्ली से देवघर के लिए आज उड़ान भरेगी पहली फ्लाइट। पहली उड़ान से बाबा धाम जाएंगे बीजेपी के बड़े नेता। राजीव प्रताप रूडी होंगे पायलट। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया आज दिल्ली में एक कार्यक्रम का आयोजन करने जा रही है। करोलबाग के अंबेडकर भवन में इस कार्यक्रम का आयोजन होना था, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इजाजत नहीं दी है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कार्यक्रम को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने दिल्ली पुलिस को चिट्ठी लिखी। पीएफआई के कार्यक्रम को रोकने की मांग की। बेंगलोर में फाजिल की हत्या का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सीएम मुंबई ने कहा जरूरत पड़ने पर यूपी मॉडल को सख्त एक्शन के साथ लागू करेंगे। कल नकाबपोशों ने चाकू मारकर की थी फाजिल की हत्या। प्रवीण नेट्टारू हत्या की एनआईए जांच की सिफारिश। कर्नाटक के सीएम बसवराज मुंबई ने एनआईए जांच की सिफारिश की। कर्नाटक में बीजेपी युवा मोर्चा के सदस्य प्रवीण नेट्टारू की हत्या हुई थी। कर्नाटक में योगी मॉडल अपनाए जाने पर बोले बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक। कहा योगी मॉडल में अपराध कम हुए हैं, अपराधी डरे हुए हैं, तुष्टीकरण की राजनीति नहीं होती। शफीकुर रहमान बर्क ने योगी मॉडल पर जताई असंतुष्टि। कहा यूपी में जो मॉडल चल रहा है वो योगी आदित्य का खुद का है, मैं इसका भरोसा नहीं करता। असम के बारपेटा से गिरफ्तार 8 संदिग्धों को 9 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा गया है। मदरसे की आड़ में आतंकी साजिश रचने का आरोप। असम से कुल 12 संदिग्ध गिरफ्तार हैं। सभी का बांग्लादेश के आतंकी संगठन अंसारुल इस्लाम से संबंध। पीएम मोदी आज विद्युत क्षेत्र की पुनर्निर्मित वितरण परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। गुजरात के गांधीनगर में पीएम मोदी ने देश के सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज का उद्घाटन किया। गिफ्ट सिटी में आईएफएससी की आधारशिला रखी। कहा अब भारत सर्विस सेक्टर में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। आगे बढ़ते हैं। आज जेपी नड्डा 2 दिनों के पटना दौरे पर जाएंगे। पटना में बीजेपी अध्यक्ष रोड शो करेंगे। शाम 4 बजे संयुक्त मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का चंडीगढ़ दौरा। आज चंडीगढ़ में ड्रग्स ट्रैफिकिंग और नेशनल सिक्योरिटी पर करेंगे चर्चा। 2 दिनों के राष्ट्रीय सम्मेलन में होगा मंथन। भोपाल में पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस ने किया हंगामा। जिला पंचायत ऑफिस के बाहर पुलिसकर्मियों से भिड़े पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह। एक पुलिसकर्मी का कॉलर पकड़ा। सीएम शिवराज ने कांग्रेस की बौखलाहट बताया। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के पंचायत चुनाव में बीजेपी को बड़ी जीत मिली है। बीजेपी समर्थित 20,613 उम्मीदवार जीते हैं। 41 जिला पंचायत सीटों पर बीजेपी की जीत हुई है। 23,000 पंचायतों में 90% सीटें बीजेपी के खाते में गई। मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में बीजेपी की सफलता पर सीएम शिवराज ने जताई खुशी। कहा यह जीत उत्साहित करने वाली है। घर घर पहुंच चुकी है बीजेपी। एमपी के पंचायत चुनाव में कांग्रेस की हार का डांस। धार में हारने के बाद डांस करते नजर आए कांग्रेस के विधायक और कार्यकर्ता। एमपी के बड़वानी में बीजेपी के 2 गुट आपस में भिड़ गए। पूर्व कैबिनेट मंत्री के बेटे विकास ने पत्नी कविता आर्य को बताया बीजेपी उम्मीदवार बलवंत पटेल पर कांग्रेस से सांठगांठ का लगाया आरोप।
एमपी के सीहोर में चुनाव हारने पर युवक की लाठी डंडों से पिटाई हुई। युवक की हालत गंभीर, इलाज जारी। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। यूपी में पेट्रोल डीजल पर नहीं बढ़ेगा वैट। राजस्व विभाग की बैठक में सीएम योगी का फैसला। जीएसटी की चोरी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश। आगे बढ़ते हैं। एसपी बीएसपी पर संजय निषाद का तंज। कहा मुलायम सिंह और कांशीराम की लगाई फसल काट रहे थे अखिलेश यादव। जनता का मुंह भंग हो गया है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा संकल्प। साल 2025 तक ड्रग्स फ्री देवभूमि बनाने का संकल्प। 2 सरकारी नशा मुक्ति केंद्र बनाने के निर्देश दिए। आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली में समुद्री तट से 7 छात्र लापता। समुद्र में तैराकी करने गए थे। एक छात्र का शव बरामद गया। एक को सकुशल बचाया गया। 5 छात्रों की तलाश जारी। भाग्यनगर को लेकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बड़ा बयान। कहा हैदराबाद में 4 मीनार से ज्यादा प्राचीन है भाग्यलक्ष्मी मंदिर में सिंधिया ने पूजा अर्चना की। रक्षाबंधन को लेकर हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला। हरियाणा परिवहन की बसों में महिलाओं की फ्री यात्रा का तोहफा। 10 और 11 अगस्त को मुफ्त में यात्रा कर सकेंगी महिलाएं। जम्मू कश्मीर में आतंक पर प्रहार जारी है। बारामूला में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को घेरा है। आतंकियों से एनकाउंटर में एक आतंकी को मार गिराया। एनकाउंटर में एक आतंकी मारा गया है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर रखा है। सर्च ऑपरेशन अब भी चल रहा है। इंटरनेशनल ड्रग्स ट्रैफिकिंग सिंडिकेट का भंडाफोड़ हुआ है। दिल्ली से एक अफगान नागरिक समेत 4 लोग गिरफ्तार। 21 किलो से ज्यादा हेरोइन बरामद। हेरोइन की कीमत 130 करोड़। दिल्ली में एंटी नारकोटिक्स सेल को एक और कामयाबी मिली है। 8 किलो से ज्यादा गांजा बरामद। एक तस्कर को धर दबोचा। तस्कर के पास से एक स्कूटी बरामद। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। 2 हाइब्रिड आतंकियों को पकड़ा गया है। मौके से 4 पिस्टल, कारतूस और हैंड ग्रेनेड समेत भारी मात्रा में हथियार बरामद। मुंबई के अंधेरी में अग्नि तांडव से मचा हड़कंप। चित्रकूट स्टूडियो में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की 10 से ज्यादा गाड़ियां पहुंची आग बुझाने के लिए। मऊ में मुख्तार अंसारी के करीबी आनंद यादव पर बड़ी कार्रवाई। 83 लाख की संपत्ति हुई कुर्क। गैंगस्टर एक्ट के तहत पुलिस ने की कार्रवाई। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में आकाशीय बिजली गिरने से बड़ा हादसा हो गया। करंट की चपेट में आने से 5 लोगों की मौत। सीएम ने हादसे पर जताया दुख। मृतक के परिजनों को 5-5 लाख की आर्थिक मदद का ऐलान किया। आगे बढ़ते हैं। चोरी के आरोप में गोंडा में युवक को बंधक बनाने का मामला सामने आया है। युवक के साथ मारपीट की गई। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस जांच कर रही है। यूपी के एटा में पॉक्सो एक्ट के फरार आरोपी पर कोतवाली नगर में एक मुकदमा दर्ज हुआ है। पेशी के दौरान पुलिस को चकमा देकर फरार हुआ आरोपी। यूपी के बहराइच में फर्जी पुलिसकर्मी बनकर ठगी का मामला सामने आया। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के बांदा में दर्दनाक हादसा। सड़क और ऑटो की टक्कर में 6 लोगों की मौत, 7 जख्मी। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में एक सर्विस सेंटर में आग लगी। सेंटर में 100 कर्मचारी मौजूद थे। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। रायबरेली में 2 कारों की जबरदस्त भिड़ंत, 12 से ज्यादा लोग जख्मी। रायबरेली में एसपी नेता आशीष चौधरी की बिल्डिंग पर चला बुलडोजर। बिल्डिंग में दफ्तर चलाते थे आशीष। नोटिस के बाद हुई कार्रवाई। चौधरी ने नोटिस मिलने से इनकार किया। यूपी के हाथरस में निजी डॉक्टर की बड़ी लापरवाही। डिलीवरी के दौरान महिला की मौत। परिजनों ने जमकर किया हंगामा। बरेली में कांवड़ यात्रा को लेकर 2 गुटों में विवाद। कांवड़ियों ने दूसरे गुट पर गंदा पानी फेंकने का आरोप लगाया। पुलिस ने मामला शांत कराया। एमपी के खंडवा में 3 आदिवासी युवतियों की सुसाइड का मामला। पुलिस ने सुलझाई गुत्थी। गेहूं की रोटी न मिलने की वजह से आत्महत्या की थी। यूपी के रामपुर में बिलासपुर थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। चेकिंग के दौरान 5 लोगों को पुलिस ने पिस्टल, 2 तमंचे समेत 12 कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। बीएमओ को रिश्वत लेते लोकायुक्त की टीम ने रंगे हाथों पकड़ लिया। अस्पताल में गर्भवती महिलाओं को खाना खिलाने के एवज में टेंडर देने के लिए मांगता था रिश्वत। अम्बेडकर नगर में स्कूलों में गंदगी का अंबार लगा है। स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं नदारद है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों से शिकायत के बाद भी सुधार नहीं हुआ। भीलवाड़ा में जर्जर अस्पताल में हो रहा है मरीजों का इलाज। जर्जर हालत में कभी भी हो सकता है हादसा। यूपी की बदायूं में चेन लूटकर फरार हुए बदमाश। बाइक सवार बदमाशों ने दिया घटना को अंजाम। पुलिस जांच में जुटी। आगरा में 22 जुलाई को ही लूट में पुलिस को मिली कामयाबी। सीसीटीवी में कैद 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। झांसी में युवक की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या। 5 लोगों पर आरोप। पिता की शिकायत पर केस दर्ज हुआ। बांदा में सरकारी स्कूल में डीएम ने लगाई पाठशाला। शिक्षा व्यवस्था की खुली पोल। बच्चे नहीं बता पाए सीएम और पीएम का नाम। डीएम ने लगाई फटकार।
दिल्ली में हिप्नोटाइज करके ज्वेलरी लूटने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ। जीटीबी इनक्लेव में पुलिस ने 2 ठगों नईम और हन्नान को धर दबोचा। दिल्ली पुलिस ने 10 लापता बच्चों को सकुशल बचाया है। बच्चों को उनके परिजनों को सौंपा गया। उत्तराखंड के चमोली में मूसलाधार बारिश के बाद बाहर नेशनल हाईवे का एक हिस्सा सड़क के दोनों तरफ जाम लगा। दिल्ली एनसीआर में कल से झमाझम बारिश का दौर जारी है। मौसम में घुली ठंडक लोगों को उमस भरी गर्मी से मिली राहत। उत्तराखंड के नैनीताल से भारी बारिश के बाद मुसीबत आ गई है। नैनीताल भोवाली रोड पर भूस्खलन हुआ। सड़क पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। भारी बारिश के चलते पुरुषोत्तम गोदावरी के तट पर बना मंदिर बह गया। बाढ़ का पानी बढ़ने से बहा मंदिर। यूपी के बलिया में विधायक जयप्रकाश अंचल ने किया बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा। घाघरा नदी पर बाढ़ रोधी कार्यों का निरीक्षण किया। यूपी के संबल में कई गांवों पर मंडराया बाढ़ का खतरा। कई राज्यों में हो रही है भारी बारिश के चलते गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में अचानक आई बाढ़ में फंसे 4 स्थानीय लोग। भारतीय सेना की इंजीनियरिंग इकाई ने रेस्क्यू किया। जम्मू कश्मीर के रामबन में श्रीनगर हाईवे को किया गया बंद। भूस्खलन की वजह से बाधित हुआ हाईवे। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 20,409 नए केस सामने आए हैं। 47 संक्रमितों की मौत हुई है। कोरोना के 1.5 लाख से ज्यादा संक्रमितों का इलाज जारी। अफगानिस्तान के काबुल में क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान आत्मघाती हमला हुआ। हमले में 13 लोग जख्मी। सुरक्षित जगहों पर ले जाए गए सभी खिलाड़ी। अमेरिका के दक्षिण पश्चिम के कुछ हिस्सों में भारी बारिश जारी है। लॉस वेगस में कैसीनो और हवाई अड्डे पर भारी बारिश के चलते बाढ़ आ गई। अमेरिका के फिलाडेल्फिया में भीषण आग लगी है। आग लगने से कई दुकानें और रेस्टोरेंट खाक हो गए। लंदन में जंगल में भीषण आग लगी है। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई। आग बुझाने के लिए होज और फायर बीटर्स का इस्तेमाल किया गया। टर्की के दक्षिण पश्चिमी इलाके में जंगलों में भीषण आग लगी है। जंगल की आग धीरे धीरे रिहायशी इलाकों तक फैल रही है। रूस की राजधानी मॉस्को में आग लगने से 8 बच्चों की मौत हो गई। 4 लोग बुरी तरह झुलस गए। रूस और यूक्रेनी सैनिकों के बीच जंग जारी है। रूसी गोलाबारी में यूक्रेन के 40 कैदियों के मारे जाने की खबर। अमेरिका के केंटकी में बाढ़ का कहर। भारी बारिश के बाद 8 लोगों की मौत हुई है। लोगों के घरों में बारिश का पानी घुस गया है। भारत दौरे पर आएंगे मालदीव के राष्ट्रपति। 1 अगस्त से 4 अगस्त तक भारत का दौरा करेंगे राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सालेह। विदेश मंत्रालय ने दी जानकारी। फिलीपींस में जबरदस्त भूकंप के झटके। बिल्डिंग में आई दरारें। 5 लोगों की मौत की खबर। कई जख्मी। जर्मनी में आग का प्रकोप जारी है। आग के कारण सैकड़ों हेक्टेयर जंगल साफ। जर्मन चेक सीमा तक पहुंची आग। अमेरिका में भीषण गर्मी का कहर। दर्ज किया गया 90 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान। गर्मी से बचने के लिए समुद्र में उतरे लोग। यूक्रेन पर रूसी हमला जारी है। रूस ने यूक्रेन के 70 लोगों को मार गिराने का दावा किया है। 5 बख्तरबंद गाड़ियों को भी तबाह करने का दावा। अमेरिका से तनाव के बीच किम जोंग उन ने दी परमाणु हथियार चलाने की चेतावनी। 1950 से 53 के बीच चले कोरियाई युद्ध के समाप्त होने की 69वीं वर्षगांठ पर पूर्व सैनिकों को संबोधित किया।